ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ईसीआई ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन हो तो सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़र्ज़ करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समरी इंटेंसिव रिवीजन में कि यहाँ पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को, फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी, तीसरी, छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी, आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने माँ का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने माँ, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते, आप पूरे एक इस तरीके से कर रहे हैं। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप BLOs को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ERO को, AERO को, और ERO उस केस को रिफ़र कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये NRC हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर ERO को ECI ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ECI को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज़ किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों?
अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसे पूछ रहे हैं मेरे सब चीज़ें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हज़ारों एकड़ ज़मीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती, वो सिर्फ चंद हज़ार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है उसमें सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।